ओम शांति। 11/2/24। आज रिवाइज जगत कांड है 24/2/98। हेडिंग है बाप से, सेवा से और परिवार से मोहब्बत रखो तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाप से, सेवा से और परिवार से। आज चारों ओर के बच्चे अपने बाप की जयंती मनाने के लिए आए हैं। चाहे सम्मुख बैठे हैं, चाहे आकारी रूप में बाप के सामने हैं। बाप सभी बच्चों को देख रहे हैं। एक तरफ मिलन मनाने की खुशी है, दूसरे तरफ सेवा का उमंग उत्साह है कि जल्दी से जल्दी बाप दादा को प्रत्यक्ष करें। बाप दादा चारों ओर के बच्चों को देखते हुए अरब खरब मुबारक दे रहे हैं। जैसे बच्चे बाप की जयंती मनाने के लिए कोने कोने से, दूर दूर से आए हैं, बाप दादा भी बच्चों का जन्मदिन मनाने आए हैं। सबसे दूर देश वाले कौन? बाप या आप? आप कहेंगे हम बहुत दूर से आए हैं, लेकिन बाप कहते हैं मैं आपसे भी दूर देश से आया हूँ। लेकिन आपको समय लगता है और बाप को समय नहीं लगता। आपको बाप के पास पहुँचना हो, उसकी जैसी स्थिति में तो समय लगेगा, और बाप को आपके पास आना हो तो जैसे ही आवाहन किया और बाप हाजिर, तो उसको समय नहीं लगता। आप सबको प्लेन या ट्रेन लेनी पड़ती है कि कोई अच्छे अच्छे संकल्पों की ट्रेन पकड़ें, शुभ सोचें, तब हम धीरे धीरे निसंकल्प बने फिर बाप के पास पहुँचें। तो ट्रेन भी चाहिए, प्लेन चाहिए, माने रॉकेट जैसी स्पीड पकड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊंची स्टेज चाहिए। माने ये तो हो गया ट्रेन, प्लेन बुद्धि चाहिए। ये तो हो गई ट्रेन, अच्छे अच्छे संकल्पों की ट्रेन में बैठेंगे, फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे, फिर ज़्यादा खर्चा करके प्लेन में जाते हैं, तो फिर प्लेन वाली स्टेज, तो भी तो टाइम लगेगा। बाप को सिर्फ रथ लेना पड़ता है, किसी एक गुरुकुटी में आके उसको बैठना होता है। तो ऐसे नहीं, लेकिन आपको तो ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप आपका, ऐसे नहीं सिर्फ आप बाप का मनाने आए हैं, लेकिन बाप भी आदि साथी ब्राह्मण आत्माएं जन्म के साथ ही बच्चों का बर्थडे मनाने आए हैं। क्योंकि बाप अकेला अवतरित नहीं होते, लेकिन ब्रह्मा ब्राह्मण बच्चों के साथ दिव्य जन्म लेते अर्थात अवतरित होते हैं। सिवाय ब्राह्मणों के यज्ञ की रचना अकेला बाप नहीं कर सकता। तो यज्ञ रचा, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचे, तब आप सब पैदा हुए हैं। तो चाहे 2 वर्ष वाले हों, 2 मास वाले हों, लेकिन आप सभी को भी दिव्य ब्राह्मण जन्म की मुबारक है। कितना यह दिव्य जन्म श्रेष्ठ है। बाप भी हर एक दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण आत्माओं के भाग्य का सितारा चमकता हुआ देख हर्षित होते हैं और सदा यही गीत गाते हैं, वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह कैसा जीवन बन गया। पहले कौड़ी जैसा था, फिर डायरेक्ट कौड़ी से सीधा हीरे, सोना सोना से पहले कुछ नहीं, चांदी, कॉपर बोला ना बीच में उस दिन आया था ना। या हम डायरेक्ट ऐसे हम डायरेक्ट है। अच्छा, बाबा जो गायन कर रहे हैं, हाँ। वाह हीरे तुल्य जीवन वाले ब्राह्मण बच्चे, वाह 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 हो ना। बाप ने वाह वाह बच्चे बना दिया। यह अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है, तो आप बच्चों का भी न्यारा और प्यारा है। यह एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म या जयंती है जो और किसी का भी ऐसे जन्म ना हुआ है ना होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म कब जन्म लिया? बच्चों के मन बुद्धि में बाप ने कब जन्म लिया? शिव बाप ने
निराकार की बात आ रही है ना, कि यह अलौकिक जन्म बाप का भी न्यारा है। माना बाप ने अगर मन बुद्धि में साक्षात्कार हुआ, शिव का नाम क्या है, रूप क्या है, तो वो सब क्लियर हुआ ना, तो बाप का जन्म हुआ और बच्चों का भी जन्म मनाने आए ना, तो दोनों का ही, इसलिए तो बोला था 18 में बाप और बच्चे का साथ साथ जन्म हुआ। यह एक ही बाप है जिसका ऐसा जन्म या जयंती है जो और किसी का भी ऐसे जन्म ना हुआ है ना होना है। निराकार और फिर दिव्य जन्म और सभी आत्माओं का जन्म अपने अपने साकार शरीर में होता है, लेकिन निराकार बाप का जन्म पर काया प्रवेश से होता है। सारे कल्प में ऐसा इस विधि से किसी का जन्म हुआ है? एक ही बाप का ऐसा न्यारा जन्मदिन होता है जिसको शिव जयंती के रूप में भगत भी मनाते आते हैं। इसलिए इस दिव्य जन्म के महत्व को आप जानते हो, भगत भी जानते नहीं हैं, लेकिन जो सुना है उसी प्रमाण ऊंचे से ऊंचा समझते हुए मनाते आते हैं। आप बच्चे सिर्फ मनाते नहीं हो, लेकिन मनाने के साथ स्वयं को बाप समान बनाते भी हो। अलौकिक दिव्य जन्म के महत्व को जानते हो और किसी भी बाप के साथ बच्चे का साथ साथ जन्म नहीं होता, लेकिन शिव जयंती अर्थात बाप के दिव्य जन्म के साथ बच्चों का भी जन्म है। इसलिए डायमंड जुबली मनाई ना, तो बाप के साथ बच्चों का भी दिव्य जन्म है। सिर्फ इसी जयंती को हीरे तुल्य जयंती कहते हैं, लेकिन हीरे तुल्य जयंती मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हैं। जब से उस शिव का प्रत्यक्षता रूपी जन्म आपकी मन बुद्धि में होता है, तब से लेकर हीरा बनने का अभ्यास करते हो ना, फिर वो हीरे तुल्य मनाते मनाते क्या होता है, स्वयं भी हीरे तुल्य जीवन में आ जाते हो। वो आपका नेचुरल संस्कार बन जाता है। इस रहस्य को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते भी हो और औरों को भी सुनाते रहते हो। बाप दादा समाचार सुनते रहते हैं, देखते भी हैं कि बच्चे बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। शिव जयंती तक विशेष भक्ति चल रही है, तो बाबा देखते रहते हैं कि बाप के दिव्य जन्म का महत्व कितना उमंग उत्साह से मनाते रहते हैं। जो वास्तविक शिव जयंती होनी है, उसके लिए ये स्थूल शिव जयंती एक हमारा कहते हैं ना, प्रैक्टिस के लिए हम छोटे छोटे टारगेट्स लेते हैं। तो बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी बच्चों को हिम्मत के रिटर्न में मदद देते रहते हैं। बच्चों की हिम्मत और बाप की मदद है। आजकल बाप दादा के पास सभी बच्चों का एक ही स्नेह का संकल्प बार बार आता है। क्या आता होगा? बच्चे बार बार एक ही संकल्प कर रहे हैं, बच्चे करते और बाप के पास वो पहुंच रहा है, हमें आप समान बनना है। कि अब बाप समान जल्दी से जल्दी बनना ही है। बाप भी कहते हैं, हे मीठे बच्चे, बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो। माना आपका तो बाप के पास पहुंच गया, अब जो बाप का है वो भी अपने पास याद रखो। क्या क्या बोला बाप ने? हे तथास्तु। हे मीठे बच्चे, बनना ही है। हर एक को यह दृढ़ निश्चय है, और भी अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। अंडरलाइन क्यों कराते हैं? क्योंकि कभी कभी ऐसी स्थिति, माया, कोई भी रूप ऐसा आता है तो हमें ये विश्वास नहीं हो पाता कि हम भी कभी बाप समान बन सकते। व्यर्थ का जो तूफान आता है या साधारण संकल्पों में जो समय जाता है, उसको देख के हमें कभी कभी विश्वास नहीं होता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो बाबा कह रहे हैं, अंडरलाइन कर दो कि हम नहीं बनेंगे तो और कौन बनेगा। हम ही थे, हम ही हैं, और हम ही हर कल्प में बनते रहेंगे। यह पक्का निश्चय है ना। डबल विदेशी भी शिव जयंती मनाने आए हैं। अच्छा है, हाथ उठाओ डबल विदेशी। बाप दादा देख रहे हैं कि डबल विदेशियों को सबसे ज़्यादा यही उमंग उत्साह है कि कोई भी विश्व का कोना रह नहीं जाए। भारत को तो काफ़ी समय सेवा के लिए मिला है,
और भारत ने भी गांव-गांव में संदेश दिया है, लेकिन डबल विदेशियों को भारत से सेवा का समय कम मिला है। फिर भी उमंग उत्साह के कारण बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है। टाइम कम मिला, जो पुराने हैं उनके मुकाबले उनको कम टाइम मिला, लेकिन उमंग उत्साह से बाप दादा के सामने सेवा का सबूत अच्छा लाया है और लाते रहेंगे। भारत में जो वर्तमान समय वर्गीकरण की सेवाएं आरंभ हुई हैं, उसके कारण भी सभी वर्गों को संदेश मिलना सहज हो गया है, क्योंकि हर एक वर्ग अपने वर्ग में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे भारत की सेवा में भी विशेष आत्माओं का आना अच्छी रौनक लग जाती है। वर्गीकरण होता है तो अलग अलग कर देते हैं, किसी के गुण, किसी की क्वालिटी, पोस्ट, पोजीशन के हिसाब से उनको अलग अलग कर देते हैं। तो बाप दादा ने आपको पढ़ने के लिए अलग क्लास दिया ना, तो वर्गीकरण ही तो हुआ। कौन सी आत्माएं हैं? 4 प्रकार की सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। जो सेवा का फील्ड है वो संभालने वाले फील्ड अलग, योगियों का फील्ड अलग। तो बाबा कह रहे हैं तो यह वर्गीकरण की इन्वेंशन अच्छी है। इससे भारत की सेवा में भी, भारत की सेवा तो पहले से ही चल रही है, लेकिन इसमें विशेष आत्माओं की एडिशन हो जाती है, अच्छी रौनक लग जाती है, अच्छा लगता है ना। वर्गीकरण की सेवा अच्छी लगती है। विदेश वाले भी अपने अच्छे अच्छे ग्रुप ले आते हैं, रिट्रीट कराते हैं, तरीका अच्छा रखा है। जैसे भारत में वर्गीकरण से सेवा में चांस मिला है, वैसे इन्हों की भी यह विधि बहुत अच्छी है। बाप दादा को दोनों तरफ की सेवा पसंद है, अच्छा है। जगदीश बच्चे ने इन्वेंशन अच्छी निकाली है। और विदेश में यह रिट्रीट डायलॉग किसने शुरू किया? सभी ने मिलजुल कर किया। भारत में भी मिलजुल कर तो किया है, फिर भी निमित्त अच्छी है। देश विदेश कोई ना कोई इन्वेंशन, नई इन्वेंशन करते रहते हैं और करते रहेंगे, चाहे भारत में चाहे विदेश में। सेवा का उमंग अच्छा है। बाप दादा देखते हैं जो सच्ची दिल से निस्वार्थ सेवा में आगे बढ़ते जाते हैं, उन्हों के खाते में पुण्य का खाता बहुत अच्छा जमा होता जाता है। कई बच्चों का एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा है संतुष्ट करने से दुआओं का खाता। पहला कौन सा है? एक अपने पुरुषार्थ का खाता जमा हो रहा है, दूसरा खुद संतुष्ट रहकर दूसरों को संतुष्ट करने से जो दुआएं मिलती हैं उसका खाता, और तीसरा है यथार्थ योग युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता जमा होता है। यह तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं। तीनों एक बार बोलो क्या फिर से? एक है अपने पुरुषार्थ के प्रारब्ध का खाता, दूसरा संतुष्ट करने से दुआओं का खाता, तीसरा यथार्थ योग युक्ति युक्त सेवा के रिटर्न में पुण्य का खाता। माना ये यथार्थ योग युक्त सेवा के साथ जोड़ा कि जो सेवा करते हैं अगर यथार्थ योग युक्त है और निस्वार्थ है तो उससे पुण्य जमा होता है। यह तीनों खाते बाप दादा हर एक का देखते रहते हैं। अगर कोई का तीनों खाते में जमा होता है तो उसकी निशानी है कि वह सदा सहज पुरुषार्थी अपने को भी अनुभव करते हैं और दूसरों को भी उस आत्मा से सहज पुरुषार्थ की स्वतः ही प्रेरणा मिलती। खुद को भी सहज और दूसरे को भी कैसी प्रेरणा मिले कि इनके लिए जैसे पुरुषार्थ कितना सहज है, वह सहज पुरुषार्थ का सिंबल है जिसके पास ये तीनों खाते जमा है। मेहनत नहीं करनी पड़ती। बाप से, सेवा से, सर्व परिवार से मोहब्बत है तो यह तीनों प्रकार की मोहब्बत मेहनत से छुड़ा देती। बाप दादा सभी बच्चों से यही श्रेष्ठ आशा रखते हैं कि सभी बच्चे सहज पुरुषार्थी सदा रहो। 63 जन्म भक्ति में उलझनों में भटकने की मेहनत की है। अब यह एक ही जन्म है मेहनत से छूटने का। अगर बहुत काल से मेहनत करते रहेंगे
तो यह संगम युग का वरदान मोहब्बत से सहज पुरुषार्थी का कब लेंगे? युग समाप्त तो वरदान भी समाप्त। आप पूरे संगम युग के बाप दादा से वरदान लेते रहे वाणियों में, ये वरदान, और हम सोचे हम नया जब युग आएगा, जब ये देह त्याग करेंगे, तब हम वहाँ जाके ये सब, बाबा ने कहा युग समाप्त तो वरदान भी समाप्त। तो उस वरदान को अपने जीवन में कब लाएंगे? तो सदा इस वरदान को जल्दी से जल्दी ले लो, वेट नहीं करना। कोई भी बड़े से बड़ा कार्य हो, कोई भी बड़े से बड़ी समस्या हो, लेकिन हर कार्य, हर समस्या ऐसे पार हो जैसे आप लोग कहते हो माखन से बाल निकलते हैं। कई बच्चों का थोड़ा थोड़ा बाप दादा खेल देखते हैं, हर्षित भी होते हैं और बच्चों को देखकर रहम भी आता है। जब कोई समस्या या कोई बड़ा कार्य भी सामने आता है तो कभी कभी बच्चों के चेहरे पर थोड़ा सा समस्या या कार्य की लहर दिखाई देती है, थोड़ा सा चेहरा बदल जाता है। सोचो, थोड़ा सा भी आपका मूड बदला और बाप दादा को हल्का सा भी, माना कितना एकाग्र एक रस हमें वो देखना चाहता है। हम कहते हैं ना बाप समान, तो वो फिर हमें हमारा जवाब तो सुनता है, फिर हमारा बदला हुआ चेहरा वो थोड़ा थोड़ा देखता है, तो वो हमें बताए ना फिर जो है सबका ही बदलता है, किसी एक के लिए थोड़ी बोला। फिर अगर कोई कहता है क्या हुआ, तो कहते हैं काम ही बहुत है ना, विघ्न विनाशक के आगे विघ्न ना आए तो विघ्न विनाशक टाइटल कैसे गाया जाए? विघ्न आया, आपने उसको भगाया, कर्म भोग आया, उसको जीता, तभी तो कहेंगे प्रकृति जीत। थोड़ा सा चेहरे पर थकावट या थोड़ा सा मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? वो चेहरे पर कब आएंगे और कब नहीं आएंगे? जब लगातार संकल्प हमारे चलते हैं, बहुत काम, तो वो आपके चेहरे पे आता है। मैं थक गया, तो थकावट चेहरे पे आएगी। और कितना भी काम कर रहे हैं लेकिन संकल्प रिपीट नहीं हो रहे। जिस तरह के संकल्प आपके रिपीट होंगे, आपका फेस तो क्या है, उसको आपके संकल्पों को दिखाने का एक क्या है, आईना है। वो दूसरों को ये बताता है। अपना फेस खुद को तो दिखता नहीं है ना, दिखता है फेस खुद को जब तक कांच के सामने ना जाओ। तो ये फेस किसके लिए है? दूसरों की सेवा के लिए, या दूसरों को हमारा पोता मेल देने के लिए। तो हमारा फेस क्या है? पोता मेल है, हमारा दर्पण है। हम कहाँ देख पाते हैं हमारा फेस? दूसरे हमें देख पाते हैं। अंदर अंदर क्या चल रहा है, हम कहेंगे हम निसंकल्प है एकदम। जब आपका फेस बदलेगा तो कोई भी बता देगा, कोई मानेगा ही नहीं कि आप निसंकल्प हैं। तो बाबा कह रहे हैं तो मूड बदलने के चिन्ह नहीं आने चाहिए। क्यों? आपके जड़ चित्र जो आधा कल्प पूजे जाएंगे, उसमें कभी थोड़ा सा भी थकावट या मूड बदलने के चिन्ह दिखाई देते हैं क्या? आप चाहते हो आपकी कोई ऐसी मूर्ति बने जिसकी एक आंख हो, एक हो ही ना, जिसके मंदिर में कभी कोई जाए नहीं, खंडित मूर्ति हो। या और भी होते हैं ना, कोई मूर्ति के शनिदेव के चेहरे पे मुस्कुराहट देखी नहीं, और बाकी लक्ष्मी नारायण के चित्र में और भी। तो फिर ये मूड बदलने की निशानियां है ना। बाबा ने बहुत समझाया होगा, मूड मत बदले, माने नहीं। तो उनका कैसा क्रोध में चेहरा दिखाया जाता है, मतलब क्रोध में नहीं, लेकिन ऐसा कोई खुशी भी नहीं होती है। तो जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते हैं तो वह किसके चित्र हैं? आपके ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, ऐसा नहीं हमारे ही चित्र हैं ये बस सबको बताने के लिए। वरना अगर वो चित्र मुस्कुरा रहे हैं और आप नहीं मुस्कुरा रहे तो हमें ये सोचने का हक थोड़ी है कि ये हमारे चित्र हैं। ये तो फिर भक्ति मार्ग का सोचना हो गया। हाँ, ये वो सोच सकता है कि अभी मैं इस स्टेज पे हूँ कि आर्य समाज की आत्मा वाली कैटेगरी में हूँ, फिर मुझे ऊपर चढ़ना है। और ऊपर जाते जाएंगे ना, धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कभी हम चंद्रवंश में पहुँचेंगे या ITS तरफ पहुँच जाएँ। आर्य समाज की ITS है, लेफ्टिस्ट नहीं है, प्योरिटी तो है, फ्रेंडशिप अच्छी निभाता है, ऐसा सुना है।
तो वो राइटियस धर्म है, लेकिन राइटियस में भी और ऊंचे धर्म भी तो है, संन्यास है, बुद्ध है, फिर चंद्रवंश है, फिर सूर्यवंश है। तो अभी हम यहाँ ऐसा समझ सकते हैं। जब आपके जड़ चित्र सदा मुस्कुराते हैं तो वह किसके चित्र हैं? आपके ही है ना। तो चैतन्य का ही यादगार चित्र है, इसीलिए थोड़ा सा भी थकावट या जिसको कहते हो चिड़चिड़ापन वह नहीं आना चाहिए। सदा मुस्कुराता चेहरा बाप दादा को और सभी को भी पसंद आता है। आपको थोड़ी पता चलता है कि आप जब मुस्कुराते हो तो कितने अच्छे लगते हो। किसको पता चलता है? सामने वालों को पता चलता है ना। तो कितनी अच्छी सेवा हो जाती है और बाप दादा को भी बहुत पसंद आ रहा है। तो अगर कोई चिड़चिड़ेपन में है तो उसके आगे जाएंगे, सोचेंगे अभी कहें या नहीं कहें, बोलने से पहले भी सोचना पड़े। तो बाबा कह रहे हैं तो आपके जड़ चित्रों के पास तो भगत बहुत उमंग से आते हैं, कितने उमंग उत्साह से जाते हैं। और चैतन्य में कोई भारी हो जाए तो अच्छा लगता है। अभी बाप दादा सभी बच्चों के चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहमदिल, अथक, सहज योगी, सहज पुरुषार्थी, इनकी अपेक्षाएं भी कुछ हाई लेवल की ही होती हैं। एक आध शब्द तो नहीं बोलते कि चलो ऐसा कर लो। इतनी सारी लाइन है। हाँ, थोड़ी कम होनी चाहिए ना। कितनी सारी बताई, मुझे तो लाइन ही भूल गई। हाँ, सदा चेहरे पर सदा फरिश्ता रूप, वरदानी रूप, दाता रूप, रहमदिल, फिर अथक, फिर सहज योगी और सहज पुरुषार्थी का रूप देखना चाहते हैं। यह नहीं कहो कि बात ही ऐसी थी ना, कैसी भी बात हो, लेकिन रूप मुस्कुराता हुआ, शीतल, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। कितना हमें सोच समझ के हंसना भी पड़े और गंभीर भी सोच समझ के, क्योंकि क्या बोला, मुस्कुराता हुआ एक तो, फिर कितना स्माइल करना है वो भी इनके हिसाब से बहुत एक्यूरेसी है। क्या बात है। जैसे वो मूर्ति बनाते हैं ना, मूर्ति का, तो उसमें बहुत ध्यान रखते हैं, ऐसे एक भी इधर उधर नहीं होना चाहिए, तो कितनी खराब लगे। तो बाबा के हिसाब से मुस्कुराता हुआ, शीतल, शीतल माना कोई क्रोध या आवेश ना हो, गंभीर और रमणीकता दोनों के बैलेंस का हो। कोई भी अचानक आ जाए और आप समस्या के कारण या कोई कार्य के कारण सहज पुरुषार्थी रूप में नहीं हो, तो वह क्या देखेगा? आपके यहाँ तो रेड पड़ने लगी ना, अचानक कोई भी आ जाता है देखने के लिए और उनको परमिशन भी है कि भाई आओ, तो आपको तो नेचुरल बनना पड़े हमेशा के लिए। तो वह क्या देखेगा? आपका चित्र तो वही ले जाएगा। फर्स्ट इम्प्रेशन क्या होगा? लास्ट इम्प्रेशन हो जाएगा ना उसके लिए कि भैया हम गए थे, हमने वहाँ देखा है, तो ऐसे चिल्ला रहे थे, जोर जोर से हंस रहे थे, बातें ऐसे, तो कोई लगा ही नहीं जैसे कुछ अलौकिक है। कोई भी समय, कोई भी किसी को भी, चाहे 1 मास का हो, 2 मास का हो, अचानक भी आपके फेस का चित्र निकाले तो ऐसा ही चित्र हो जो सुनाया। दाता बनो, लेटता नहीं, दाता। कोई कुछ भी दे, अच्छा दे या बुरा भी दे, लेकिन आप बड़े से बड़े बाप के बच्चे, बड़ी दिल वाले हो। अगर बुरा भी दे दिया तो बड़ी दिल से बुरे को अपने में स्वीकार न कर, दाता बन आप उसको सहयोग दो, स्नेह दो, शक्ति दो। कोई ना कोई गुण अपनी स्थिति द्वारा गिफ्ट में दे दो। इतनी बड़ी दिल वाले बड़े से बड़े बाप के बच्चे हो तो रहम करो दिल में उस आत्मा के प्रति और एक्स्ट्रा स्नेह इमर्ज करो। स्नेह को भी क्या करना पड़ता है? जहाँ संस्कार थोड़े ऊपर नीचे लगे तो वहाँ एक्स्ट्रा स्नेह को आएगा नहीं, लेकिन इमर्ज करना पड़ेगा। जिस स्नेह की शक्ति से वह स्वयं परिवर्तित हो जाए। ऐसी बड़ी दिल वाले हो या छोटी दिल है, समाने की शक्ति है। संभालो, सागर में कितना किचड़ा डालते हैं, डालने वाले को वह किचड़े के बदले किचड़ा नहीं देता। आप तो ज्ञान के सागर, शक्तियों के सागर के बच्चे हो, मास्टर हो। तो सुना बाप दादा क्या देखना चाहते हैं? मेजॉरिटी बच्चों ने लक्ष्य रखा है कि इस वर्ष में परिवर्तन करना ही है। करेंगे, सोचेंगे नहीं, करना ही है। करना ही है या वहाँ जाकर सोचेंगे? जो समझते हैं करना ही है वह एक हाथ की ताली बजाओ,
सभी ने हाथ हिलाया, बहुत अच्छा। सिर्फ यह हाथ नहीं उठाना, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ उठाना। यह हाथ तो सहज है, मन से दृढ़ संकल्प का हाथ सदा सफलता स्वरूप बनाता है। जो सोचा वह होना ही है। सोचेंगे तो पॉजिटिव ना, नेगेटिव तो सोचना नहीं है। नेगेटिव सोचने का सदा के लिए रास्ता बंद करना आता है या खुल जाता है कभी कभी। नेगेटिव का रास्ता तो टोटली बंद। जैसे अभी तूफान लगा ना, तो दरवाजे आपे ही खुल गए, ऐसे तो नहीं होता। जैसे बहुत तेज हवा चलती है तो दरवाजे ऐसे ही खुल जाते हैं, ऐसे तो नहीं आपका दरवाजा अटका हुआ, लॉक लगाना है उस पर, ना कि ऐसे ही। आप समझते हो बंद करके आ गए, लेकिन तूफान खोल दे, कभी ऐसे होता है ना, हमें लगता है हमने तो सब बंद कर दिया, और जब तूफान आता है तो कमज़ोर दरवाज़ा होता है, ऐसे ही बजने लगता है। लेकिन तूफान खोल दे, ऐसा ढीला नहीं करना। अच्छा, डबल विदेशियों का उत्सव अच्छा हुआ ना। 10 वर्षों से अधिक समय से ज्ञान में चलने वाले करीब 400 डबल विदेशी भाई बहनों का सम्मान समारोह मनाया गया। अच्छा लगा? जिसने मनाया और अच्छा लगा वह हाथ उठाओ। पांडव भी हैं। इसका महत्व क्या है? मनाने का महत्व क्या है? मनाना अर्थात बनना। सदा ऐसे ताजधारी, स्वपुरुषार्थ और सेवा की जिम्मेदारी, क्या कहें, मौज ही कहें, सेवा की मौज मनाने का ताज सदा ही पड़ा रहे। और गोल्डन चुन्नी भी सभी ने पहनी ना। तो गोल्डन चुन्नी किस लिए पहनाई? कि सदा गोल्डन एज स्थिति, सिल्वर नहीं, किस लिए पहनाई थी वो भूल गए, लेकिन चुन्नी रह गई और स्थिति के ऊपर कोई अटेंशन नहीं। तो बाबा कह रहे हैं किस लिए पहनाई थी? जब शुरुआत हुई होगी कहीं से तो, लेकिन उसकी ये क्या थी कि जैसे हम कहते हैं ना, हमने तिलक लगाना क्यों शुरू किया था कि एक दूसरे को देखें तो क्या याद आए कि हम आत्मा हैं। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, सजने का एक साधन हो गया ना फीमेल्स के लिए। हाँ, तो फिर अभी सिर्फ एक रस्म रह गई है गोल्डन चुन्नी। हाँ, बाबा ने किस लिए पहनाई थी? सदा गोल्डन स्थिति, सिल्वर नहीं गोल्डन। और फिर 2 हार भी पहने थे। तो 2 हार कौन से पहनेंगे? एक तो सदा बाप के गले का हार, सदा कभी गले से निकालना नहीं, गले में ही पिरोए रहे। और दूसरा सदा सेवा द्वारा औरों को भी बाप के गले का हार बनाना। यह डबल हार है। तो बहुत अच्छा मनाने वाले को भी लगा और देखने वाले को भी लगा। तो इस उत्सव मनाने का, सदा के उत्सव का रहस्य बताया, और साथ साथ यह भी मनाना अर्थात और उमंग उत्साह बढ़ाना। सभी के अनुभव बाप दादा ने तो देख लिए, अच्छे अनुभव रहे। खुशी और नशा सभी के चेहरों में दिखाई दे रहा था। बस ऐसा ही अपना शक्तिशाली, मुस्कुराता हुआ, रमणीक और गंभीर स्वरूप सदा इमर्ज रखते चलो। कभी हम देखते हैं ना, प्रोग्राम होता है, कोई देवियाँ बनाते हैं, स्टेज पे होते हैं, तो कितना ध्यान रखते हैं अपने टीचर्स का कि ना ज़्यादा गंभीर, मुस्कुराहट भी रहे, कोई ऐसा ना हो फेस हमारा। तो हमें चलते फिरते अपना वही स्वरूप कि अचानक भी कोई देखे तो उसको हमारे वही फीचर्स दिखाई दें जो हम स्टेज पे जब होते हैं स्थूल रूप में, तो कोशिश करते हैं। ऐसे बाबा हमसे चाहते हैं। क्योंकि आजकल के समय के हालतों के प्रमाण ज़्यादा सुनने वाले, समझने वाले कम हैं, देखकर अनुभव करने वाले ज़्यादा हैं। आपकी सूरत में बाप का परिचय सुनने के बजाय दिखाई दे तो अच्छा किया। बाप दादा भी देख देख हर्षित हो रहे हैं। इस वर्ष को या इस सीज़न को विशेष उत्सव की सीज़न मनाई है। हर समय एक जैसा नहीं होता, लेकिन इस वर्ष को आपने विशेष, क्यों ये वर्ष विशेष है? 24 नई दुनिया की शुरुआत। और क्या? सत्यप्रधान जी की शूटिंग, और 2024 12 बजे ही कहते हैं ना, शिव जयंती। ये तो चलो दिन के 12 बजे है, लेकिन नए युग की शुरुआत, जो नया कल्प जो शुरू हो रहा है, ये चल रहा है संगम। नया कल्प शुरू होने वाला है, पुराना समाप्त होने वाला है। तो अभी कहाँ है? हाँ, संगम। गुड़ी पड़वा से तो शुरू होगा ना नया कल्प, तो अभी संगम हो गया।
संगम में भी संगम। हाँ। हर समय एक जैसा नहीं होता। बाबा ने पूछा सभी में रूलिंग पावर है? रूलिंग पावर का कैसे पता चलता है? ड्रिल के टाइम। क्योंकि पहले बाबा ने ड्रिल कराई, फिर पूछा सभी में रूलिंग पावर है? जब आप ड्रिल के अकॉर्डिंग अपने मन को चलाते हो तो आपको पता चलता है कितनी रूलिंग पावर है। और जब सब संकल्पों को समेट कर एक पॉइंट में टिकते हो तो वो है कंट्रोलिंग पावर। कर्मेंद्रियों के ऊपर जब चाहो तब रूल कर सकते हो। स्वराज्य अधिकारी बने हो। जो स्वराज्य अधिकारी है वही विश्व के राज्य अधिकारी बनेंगे। जब चाहो कैसा भी वातावरण हो, लेकिन अगर मन बुद्धि को ऑर्डर दो स्टॉप, तो हो सकता है या टाइम लगेगा। यह अभ्यास हर एक को सारे दिन में बीच बीच में करना आवश्यक है। और कोशिश करो जिस समय मन बुद्धि बहुत व्यस्त है, ऐसे समय पर भी अगर 1 सेकंड के लिए, कितनी देर के लिए? 1 सेकंड। 1 सेकंड के लिए स्टॉप करना चाहो तो हो सकता है ना? होना 1 सेकंड में ही चाहिए, भले वो 1 सेकंड रुके, लेकिन उसी वक्त। तो सोचो स्टॉप और स्टॉप होने में 3 मिनट 5 मिनट लग जाए। यह अभ्यास अंत में बहुत काम में आएगा। इसी आधार पर पास विद ऑनर बन सकेंगे। बेस ही बता दिया पास विद ऑनर बनने का। अच्छा, सदा दिल के उमंग उत्साह का उत्सव मनाने वाले स्नेही आत्माएं, सदा हीरे तुल्य जीवन का अनुभव करने वाले, अनुभव की अथॉरिटी वाले विशेष आत्माएं, सदा अपनी सूरत से बाप का परिचय देने वाले, बाप को प्रत्यक्ष करने वाले सेवाधारी आत्माएं, सदा गंभीर और रमणीक दोनों का साथ में बैलेंस रखने वाले, सबकी ब्लेसिंग के अधिकारी आत्माएं, ऐसे चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को शिवरात्रि की मुबारक हो। साथ साथ बाप दादा का, दिलाराम का दिल व जान, सिख व प्रेम से याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बच्चों की बाप दादा को याद प्यार और वरदान है। अपने राज्य अधिकारी या पूज्य स्वरूप की स्मृति से दाता बन देने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। सदा इसी स्मृति में रहो कि मैं पूज्य आत्मा, औरों को देने वाली दाता हूँ, लेता नहीं देता हूँ। जैसे बाप ने आप सबको आपे ही दिया, ऐसे आप भी मास्टर दाता बन देते चलो, मांगो नहीं। अपने राज्य अधिकारी या पूज्य स्वरूप की स्मृति में रहो। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांग नहीं करते हैं। जो भी जड़ चित्र जो अच्छे से अच्छा ही लक्ष्य लेंगे, साधारण तो नहीं, तो उस जड़ चित्र को बार बार इमर्ज करना, तो क्या होगा आपके अंदर? वो लक्ष्य सामने होगा तो लक्षण आएंगे। आज तक आपके जड़ चित्रों से जाकर मांगनी करते हैं, कहते हैं हमको बचाओ, और आप यहाँ बाबा से बोलते रहो बाबा हमें इस माया से बचाओ। वो आपको पुकार रहे हैं कि कब आप तैयार हो तो उनको बचा पाओ। तो इसलिए बाबा हमसे ज़्यादा प्रश्न पूछते हैं, ऐसे बने हो, क्योंकि वहाँ पीछे लाइन लगी है। तो आप बचाने वाले हो, बचाओ बचाओ कहने वाले नहीं, परंतु दाता बनने के लिए याद से, सेवा से, शुभ भावना, शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बनो। याद से, सेवा से, शुभ भावना और शुभ कामना से सर्व खजानों में संपन्न बन जाएंगे। स्लोगन है, चलन और चेहरे की प्रसन्नता ही रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी है। आपकी चलन में और चेहरे की प्रसन्नता रूहानी पर्सनैलिटी की निशानी, कि आप रूह में स्थित हो रहे हो। इसीलिए आत्मा को जब अपने स्वरूप में स्थित होने में आनंद मिलने लगता है तो वो क्या होती है? हर्षित होती है। तो आत्मा ही हर्षित है तो चेहरे पर ना हो ही नहीं सकता कभी। अच्छा,